वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी एसएसटी टीचर कैसे बने। तो इसमें योग्यता क्या चाहिए, आयु क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या देखा जाता है, और महत्वपूर्ण चीज़ कि इसकी फ्री तैयारी कैसे करें और नौकरी कब मिलेगी, लगभग कितना समय लग जाता है। इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं टीजीटी एसएसटी। देखिए, टीजीटी एसएसटी टीचर का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज़ के लिए। तो ये टीचर बनने के लिए जो योग्यता है, सबसे पहले आपको करनी पड़ती है ग्रेजुएशन। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, जिस भी फील्ड से हो, जिस सब्जेक्ट से हो, उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे। क्योंकि टीजीटी का मतलब होता है क्लास 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाना। तो वहाँ साइंस होता है, मैथ होता है, एसएसटी होता है, या हिंदी इंग्लिश होता है। तो जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करेंगे उसी के आप टीचर बनेंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहले ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड होता है, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आजकल, जिसमें आपको बीए प्लस बीएड मतलब ग्रेजुएशन और बीएड दोनों डिग्री मिल जाती है 4 साल में। और अलग अलग करते हैं तो ग्रेजुएशन 3 साल की, फिर बीएड 2 साल का होता है। ये दोनों चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेते हो, बीएड जो 2 साल का है, इसमें जब आप सेकंड ईयर में हो तभी आप दे सकते हो सीटेट पेपर 2। ये केंद्र सरकार एग्ज़ाम लेती है। सीटेट पेपर 1 लेती है प्राइमरी टीचर के लिए, और सीटेट पेपर 2 टीजीटी टीचर के लिए। तो ये जो सीटेट पेपर 2 होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह इसमें क्या क्या आता है वो आगे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये 3 चीज़ें आपको पहले कंप्लीट करनी होती है एक टीजीटी टीचर बनने के लिए। ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, फिर सीटेट पेपर 2। फिर उसके बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ निकलती है, तो उसमें जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए जो मैक्सिमम आयु है वो है टीजीटी एसएसटी के लिए 35 वर्ष। जनरल कैटेगरी के लिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हुआ है एज है तो फिर आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह कैटेगरी है उनको आरक्षण दिया गया है एज में भी। तो ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट है। इसके अलावा फीमेल्स को भी 10 साल की छूट है। तो जनरल की जो कैटेगरी होती है 35 साल, उसमें आप ये सारे साल को ऐड कर सकते हो। एससी से हो तो आप 35 + 5 यानी 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ये तो बात हुई आयु की। अब बात कर लेते हैं सैलरी, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सैलरी 65,000 के अराउंड रहती है मंथली। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, डीटी प्लस भी है, या ईएमआरएस है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। एवरेज आप मान के चलें लगभग 65,000 से स्टार्टिंग होने वाली है। उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 लाख प्लस भी हो जाएगी मंथली। ये बात हुई टीजीटी एसएसटी टीचर की बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो हमें सीटेट पेपर 2 पास करना होता है, मतलब पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम बीएड करते हैं 2 साल का। बीएड के फर्स्ट ईयर में हो तो आप सीटेट पेपर का फॉर्म नहीं भर सकते, सेकंड ईयर में हो तो आप भर सकते हो, और उसके बाद आप कभी भी पूरी लाइफ टाइम इसको भरते रहते सकते हो। हालांकि पास करना एक बार ही है, एक बार आप पास कर चुके हो तो वही सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम चलेगा, और चाहो तो आप बार बार दे सकते हो सिर्फ अपने स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो सीटेट पेपर 2 जो होता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं पहले वो देख लेते हैं। 30 नंबर की इसमें हिंदी आती है, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और 60 नंबर की आती है एसएसटी। क्योंकि आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 60 नंबर की एसएसटी आएगी। अगर आप मैथ एंड साइंस के लिए करते तो मैथ और साइंस आता उन सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो 30 नंबर की हिंदी है, ये हिंदी नॉर्मल हिंदी व्याकरण नहीं है। ये आप जब बीएड कोर्स करते हो तो वहाँ हिंदी पढ़ाने की जो साइकोलॉजी आप पढ़ते हो, आधे क्वेश्चन लगभग वहाँ से आते हैं और कुछ एक हिंदी से भी आ जाते हैं। सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी है कि आधा या आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपकी जो इंग्लिश पेडागोजी है वहाँ से आते हैं, और कुछ एक इंग्लिश नॉलेज से भी आ जाते हैं। सीडीपी जो आप बीएड या जेबीटी कोर्स करते हो उसी से ही लगभग पूरा सिलेबस आ जाता है आपका। और एसएसटी ये स्पेशली क्लास 6 to 8 कहा जाता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं।
कुछ एक 9-10th के लेवल में आ जाते हैं। ज़्यादातर आपको 6 to 8th की एसएसटी कवर कर लेनी है, वहीं से आपका 60 नंबर का पोर्शन ही आ जाता है। तो ये टोटल 150 नंबर का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स इसमें चाहिए 90। जनरल के 90 नंबर चाहिए और SC/ST से हैं आप तो आपको चाहिए 82 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। ये एक बार पास कर लिया, उसके बाद चाहे तो आप इसको मत दो। ये हर साल में 2 बार होता है, जुलाई में और दिसंबर में, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। मतलब आप जितने चाहें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, गलत भी हो गए तो उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये बात हुई सीटेट पेपर 2 की। अब आगे देख लेते हैं कि जो मेन वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा उसका फॉर्म भरने से पहले उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। SST के लिए वही भर सकते हैं जो इन 6 में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट करे। तो पहले 3 कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ या ज्योग्राफी हो या पोल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, और इन 3 कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ या हिस्ट्री हो या पोल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो। तो मतलब पहली चीज़ तो यह है कि आपके कॉम्बिनेशन में या तो हिस्ट्री होना ज़रूरी है या ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। उनके साथ में आप इन चारों में से ज्योग्राफी, पोल साइंस, इको और हिस्ट्री किसी भी एक को साथ में मिला सकते हो। अब इनमें जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो ज़रूरी है ये कितने साल होना चाहिए? 3 साल होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में परसेंटेज इसकी 50 अबव होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा। और साथ में जो आप अदर सब्जेक्ट रख रहे हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पोल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, वो अब ये डाउट थोड़ा ध्यान से समझना। पहले जो KVS NUS का नोटिफिकेशन आता था उसमें लिखा जाता था कि दूसरा सब्जेक्ट 2 साल होना चाहिए। ये NUS में होता था कि 2 साल पूरे होना चाहिए, और KVS में माना जाता था कि चाहे 2 साल हो या 1 साल हो। और अब ये डाउट क्लियर हो चुका है कि अब जो नोटिफिकेशन लास्ट आया था KVS का उसमें ये कहा गया है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है वो चाहे तो 1 साल हो चाहे 2 साल हो, मतलब बीच में और एंड लगा दिया है। एंड लगा होता तो इसका मतलब था कि 3 साल और ये 2 साल, लेकिन 3 साल और फिर ये और लगा के 1 या 2 साल कर दिया है, तो इसका मतलब है चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, एक सेमेस्टर नहीं चलेगा। सेमेस्टर वाइज अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसमें 2 सेमेस्टर में होना चाहिए, क्योंकि 2 सेमेस्टर होंगे तब जाके वो बनेगा आपका 1 ईयर। तो ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट में कहें कि या तो 2 सेमेस्टर में होना चाहिए वो सब्जेक्ट, या किसी 1 ईयर में होना चाहिए, या दोनों ईयर में है तो और ज़्यादा बेटर है। बाकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये तो पूरे 3 साल ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। ये बात हुई SST के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब जब वैकेंसी निकलती है तो DSSB का फॉर्मेट अलग है एग्ज़ाम का, और KVS NUS का अलग है। तो पहले हम DSSB का देख लेते हैं। DSSB जो दिल्ली के सरकारी नौकरियों के लिए नौकरियाँ निकालता है वो डिपार्टमेंट है। तो ये पूरा एग्ज़ाम 2 पेपर में करते हैं, मतलब पूरा एग्ज़ाम जो होगा वो तो एक ही दिन होगा, एक साथ ही होगा, लेकिन सेट 2 होते हैं उसका, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में 20-20 नंबर के 5 पोर्शन होते हैं। पहला होता है हिंदी, दूसरा इंग्लिश, फिर मैथ, रीजनिंग और GK। ये पाँचों 20-20 नंबर के मिलके टोटल 100 नंबर बन जाते हैं। और सेकंड पार्ट पूरा ही 100 नंबर का होता है, जिसमें 100 के 100 नंबर आपके सब्जेक्ट यानी SST के आते हैं, पूरे 100 नंबर SST के। तो 100 वो और 100 ये मिलके टोटल पेपर हो गया आपका 200 का। तो यहाँ जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 200 में से बनेगा। तो इस पर फोकस रखना ज़रूरी है, आपको सिलेक्शन दिलाएगा ये वाला एग्ज़ाम। सीटेट भी आसान है, BEd भी आसान है, ग्रेजुएशन भी आसान है, सब आराम से आप कर लोगे। मेन आपको अपनी लड़ाई दिखानी है यहाँ पर, क्योंकि यही एग्ज़ाम है जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से कर लेने हैं, इसकी स्ट्रेटजी आपको बना लेनी है। जैसे हिंदी की प्रॉपर तैयारी भी इस यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी, इंग्लिश भी कराई जाएगी, मैथ भी, रीजनिंग भी, GK के लिए तो अभी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, और SST की सीरीज़ भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है इनमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाद में इन सब की तैयारी भी आपको प्रॉपर इसी चैनल पे करवाई जाएगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर हमारे सारी नई वीडियो सीरीज़ सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपको बस इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहीं आपको फ्री में घर बैठे पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ये बात हुई TGT SST की। DSSB में अब बात कर लेते हैं KVS और NUS में।
इन दोनों का एग्ज़ाम फॉर्मेट लगभग सेम है। तो ये स्पेशली KVS ने जो एग्ज़ाम लिया है उसका एग्ज़ाम पैटर्न है आपके सामने। इसमें पार्ट 1 में तो 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 10-10 मार्क्स के ही होते हैं। फिर पार्ट 2 में पहले जनरल नॉलेज आएगी करंट अफेयर के साथ 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, फिर रीजनिंग एबिलिटी आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, कंप्यूटर आएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। उसके बाद पार्ट 3 ये जिसे हम शॉर्ट में CDP कह लेते हैं, वो आपके चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट आ जाते हैं, 40 नंबर का पोर्शन है, 40 क्वेश्चन। और फिर लास्ट पार्ट आपका वही सब्जेक्ट कंसर्न यानी SST आएगी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टोटल मिलकर के ये बन जाता है 180 क्वेश्चन और 180 मार्क्स। तो इनमें सबसे बड़ा पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो है SST का। तो SST की वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर ली है और उन सारी वीडियो सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट में उसकी स्ट्रेटेजी बता दूं कि इसके सिलेबस में लिखा गया है कि NCERT की 9th 10th की किताबों के जो टॉपिक हैं वो आते हैं ज़्यादातर, लेकिन उनका लेवल ग्रेजुएशन का होता है। तो इसीलिए हमने पहले NCERT को बेस माना है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे महेश कुमार बर्णवाल की जो NCERT सार किताबें हैं उनको भी शामिल किया गया है टॉपिक को गहराई देने के लिए, और कुछ टॉपिक जो महेश कुमार बर्णवाल में अच्छे से नहीं है उनको और गहराई देने के लिए हमने UPSC लेवल की बुक को भी फॉलो किया है। और चौथे नंबर पे हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT से जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको मिला करके प्रॉपर एक चैप्टर बनाया है 2 पार्ट में। पहले पार्ट में हम पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कहानी की तरह समझते हैं, सेकंड पार्ट में हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हर एक चैप्टर हमारा कंप्लीटली कवर होता है, और एक एक चैप्टर करके जब पूरा सिलेबस आप कंप्लीटली कवर करते हो तो आपको खुद से ही फील होने लगेगा कि अब आपकी तैयारी परिपूर्ण हो चुकी है। SST में आप आराम से 100 में से 90+ मार्क्स लाने की क्षमता में आ चुके हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ वीडियो सीरीज चल रही है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी सीरीज़ जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन उसको जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, CDP, उसका भी सेम इसी स्ट्रेटजी से आपको सारी वीडियोस मिलेगी और उनका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये हुई KVS और NVS की बात। ये एग्ज़ाम देने के बाद जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या होता है, तो पहले आपको ये एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के बाद अगर वहाँ सेलेक्ट होते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर सबको कंप्लीट करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकलेगा। उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो समझो आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये है पूरा प्रोसीजर TGT SST का टीचर बनने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और इस तरह की बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन स्ट्रेटजीज आप हमेशा जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।